हेलो एवरीवन, जैसे कि आपको पता ही है, हमने एक नई सीरीज चलाई हुई है लीनियर इक्वेशन। ये उसका पार्ट 4 है। जिसने भी भैया पुराने पार्ट नहीं देखे, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, वो एक बार जाके जरूर देखें। आज के टॉपिक जो है वो है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, दूसरा है नेचर ऑफ लाइंस। ओके। तो आज की क्लास भैया बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की क्लास का मेन टारगेट जो है ना, वो ये है कि जब तुम सिस्टम देखोगे ना, टू वेरिएबल्स का, तो उसको तुम देख के ही बता पाओगे कि इसके पास कितने सॉल्यूशन है। एक यूनिक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन मतलब यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, या इसके पास सॉल्यूशन ही नहीं है। ये तुम आज की क्लास को देखने के बाद, इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन को देखोगे और बता दोगे यस और नो डायरेक्ट। क्लियर? ओके। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्या, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तुमने कितने टाइप के पढ़े भाई? सॉल्यूशन सर हमने पढ़े 3 टाइप के। कौन कौन से? यूनिक, इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन। ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास मान लो एक सिस्टम है, इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का सिस्टम है, टू वेरिएबल्स का। कैसा? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। एटलीस्ट तुम्हें पता है दो इक्वेशन तुम्हें चाहिए किसके लिए? दो वेरिएबल के सिस्टम को सोल्व करने के लिए। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सपोज तुम्हारे पास ये दो इक्वेशंस है। अब तुम इन्हें सोल्व कर सकते हो कौन कौन से मेथड से? एलिमिनेशन से, या सब्स्टिट्यूशन से, या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। तो तुम्हारे पास 3 सिचुएशन आएंगे इनको सोल्व करने के बाद। कौन कौन सी? सर मेरे पास सॉल्यूशन आएगा क्या तो यूनिक। क्या सॉल्यूशन आएगा? यूनिक। या तुम्हारे पास क्या आएगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। या तुम्हारे पास क्या आएगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और या थर्ड सिचुएशन, नो सॉल्यूशन, कि तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। ठीक है। अब एक बात बताओ, इन दोनों सिचुएशन को अगर मैं एक साथ देखूं तो इसके अंदर सॉल्यूशन आ रहा है। ये कौन सी सिचुएशन है दोनों जिसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है? इसमें एक करता है, इसमें बहुत सारे करते हैं। इसके अंदर क्या है? सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो जो जिनमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है ना, इन दोनों को मैंने एक कैटेगरी में डाल दिया। पता है किसमें? कंसिस्टेंट में। कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। किसमें डाल दिया भाई इसको? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अगर मैं तुम्हें कभी भी ये बोल दूं ना, सपोज दिस सिस्टम हैज अ कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इट मींस उसके पास क्या तो यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, पर इतनी गारंटी है उसके पास सॉल्यूशन होगा। क्लियर? समझ गए? इसके बाद है नो सॉल्यूशन। इसको मैंने डाल दिया इनकंसिस्टेंट में। किस में डाल दिया भैया इसको? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन में। अगर मैं तुमसे बोल दूं कि सपोज मैं यहाँ पे क्या करूं, तो मैंने एक सिस्टम दूं जिसके अंदर है ना एक कांस्टेंट को हटा दूं, मतलब एक कांस्टेंट की वैल्यू मिसिंग कर दूं, और उस कांस्टेंट की वैल्यू की जगह मैं रख दूं कोई भी नंबर के, और तुमसे पूछूं बताओ इस के की वैल्यू क्या होगी जब ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। मतलब इनकंसिस्टेंट है मतलब उसके पास सॉल्यूशन नहीं है। उस सिचुएशन में के की वैल्यू बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन में तुम्हें ये वाले वर्ड देखने के लिए मिलेंगे, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा चाहे एक या एक से ज्यादा। इनकंसिस्टेंट में सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर? क्लियर भाई, इतना सा था। मैं नाम बताने थे, कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है। अब आते हैं भैया आज के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक पे, जिसका नाम है नेचर ऑफ लाइंस। पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात समझो। सबसे पहले तुम्हारे पास एक इक्वेशन है टू वेरिएबल की, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1 या प्लस c1, एक ही बात है। इस लाइन को तुम ना एक काम करो, एक ग्राफ तुमने देखा होगा, ग्राफ ग्राफ देखा होगा ना, ग्राफ ग्राफ पेपर। उसमें ना ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जिन्हें पता है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता वो याद रखें कि इसे बोलते हैं वाई एक्सिस और इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस। इस पे तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास एक्स और वाई दो चीजें, तो तुम इसे इस पे प्लॉट कर सकते हो। तुम इस लाइन, इस ग्राफ को, इस इक्वेशन को इस ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर सकते हो। जब भी तुम ऐसे एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करोगे ना, तो वो तुम्हें कोई एक लाइन देगा। ऐसे लाइन क्या देगा? एक लाइन। तो इसका मतलब क्या है? तुम्हारी जो इक्वेशन है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो तुम्हें हमेशा क्या देगी? एक लाइन देगी। क्लियर? क्लियर। कैसी लाइन होगी वो हमें ड्रॉ करने के बाद पता चलेगा, कि वो एक्स एक्सिस को कट करेगी या वाई एक्सिस को कट करेगी, क्या होगा पैरेलल, ये सब हमें नहीं पता। बस हमें इतना पता है कि अगर जब तुम भी एक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करोगे, तो वो तुम्हें क्या देगी? एक लाइन। क्लियर भाई? इतनी सी बात है। ठीक है। सर अगर मान लो मेरे पास दो इक्वेशन है, तो भैया दो इक्वेशन है तो तुम्हें दो लाइन दे देंगी। पहली इक्वेशन पहली लाइन और दूसरी इक्वेशन दूसरी लाइन। मैं तुम्हें लाइन ड्रॉ करना नहीं सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये ग्राफ ड्रॉ करने से नहीं है, ग्राफ बनाने से रिलेटेड नहीं है। ये है अपना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने से।
ठीक है, मैं तुम्हें ड्रॉ करना सिखा दूंगा किसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली सीरीज में, है ना। लेकिन अभी मैं चाहता हूँ सॉल्यूशन निकालना। पर मैं बस तुम्हें थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन दे रहा हूँ कि इनका मतलब होता क्या है कि ग्राफ में अगर तुम एक टू वेरिएबल की इक्वेशन को ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, तो तुम्हें एक लाइन मिलेगी। ठीक है, ठीक है, तुम्हारे पास दो इक्वेशन है, तो इसका मतलब सर मेरे पास दो लाइन है। कितनी लाइन है? दो लाइन। इस वीडियो को एक बार तुम करोगे पोस्ट और मेरी बात को दोगे एक जवाब। क्या? तुम एक ना दो लाइन लो अपनी नोटबुक में और ड्रॉ करो और मुझे बताओ कि कौन कौन सी सिचुएशन तुम बना सकते हो। अगर तुम्हारे पास दो लाइन है और तुम उसे पेज के ऊपर ड्रॉ करोगे, दो लाइन को ऐसे, लाइन होती है सीधी से ऐसी रेखा, मतलब ऐसे लाइन खींच दी बस, तो उसको तुम ड्रॉ करोगे तो दो लाइन से क्या क्या तुम बना सकते हो। देखो सर हम क्या क्या बना सकते हैं। सपोज ये तुम्हारा एक पेज है। लाइन बस याद रखना भाई, लाइन कभी भी खत्म नहीं होती है ना, लाइन कभी भी खत्म नहीं होती। तुम्हारा पेज खत्म हो सकता है, लाइन कभी भी खत्म नहीं हो सकती। देखो एक लाइन है ये पर्पल कलर से और एक लाइन में खींच देता हूँ ब्लैक कलर से। सर ये ना जब आगे बढ़ेगी, ऐसे ही खत्म नहीं हुई लाइन, कभी भी खत्म नहीं होती, ऐसे आगे बढ़ेगी तो ये कहीं ना कहीं तो इसको जाके कट करेगी ही करेगी। ये सुन लो। ठीक है सर, जो कट करेगी तो इंटरसेक्ट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं कट करने को? इंटरसेक्ट। तो इनको मैंने क्या बोला? इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोला इनको भाई? इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इसका मतलब सर अगर मेरे पास दो लाइन है तो वो कट करेंगी। क्या ये जरूरी है कि वो हमेशा ही कट करे? देखते हैं भाई, और सिचुएशन ड्रॉ करके देखते हैं। सपोज ये पेज है, अब मैंने ना दो लाइन ऐसे ड्रॉ करी। अब तुम पेज को देखोगे ध्यान से तो तुम्हें पेज के ऊपर ही जो लाइन दिखेंगी वो ऐसी नहीं होती जो कभी कट नहीं करेंगे। सोचो बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे हर जगह, सेम सेम डिस्टेंस हर जगह। तो उन्हें क्या बोलते हैं? जिनमें सेम सेम डिस्टेंस, बीच बीच में कोई बराबर गैप है। या देखो यहाँ पे ज्यादा गैप है, यहाँ पे कम गैप है, तो इसका मतलब सर आगे कम 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 होता जा रहा है, तो इसका मतलब ये एक बार कहीं ना कहीं टच हो जाएगी। लेकिन जो कॉपी में ही लाइन लगी हुई है वो कभी टच हो सकती है, उनमें सेम डिस्टेंस चल रहे हैं। ये सुनो, इन्हें बोलते हैं क्या? पैरेलल लाइंस। क्या बोलते हैं भाई इन्हें? पैरेलल लाइंस। क्या बोलते हैं इन्हें? पैरेलल लाइंस। सर इसके अलावा कोई और सिचुएशन हो सकती है क्या? तुम इनके अलावा कोई और लाइन ड्रॉ कर सकते हो? तुम्हारे पास दो लाइन है, तुम कॉपी पे ड्रॉ करो, क्या तो ये होगी या फिर ये होगी। क्या इसके अलावा कुछ और हो सकता है? भाई इसके अलावा एक सिचुएशन और हो सकती है, सो बताऊं क्या? तुम्हें याद नहीं आ रही होगी पर जब तुम देख सुनोगे ना इस बात को तुम कहोगे हाँ सही बात है। एक लाइन है ये और दूसरी लाइन है बिल्कुल इसी के ऊपर, बिल्कुल इसी के ऊपर हो सकती है ना? यस सर हो सकती है, एक लाइन के ऊपर। सपोज ये एक लाइन है और इसके ऊपर ये भी एक लाइन। बताओ, ऐसे करने पे दिख रहा है पर ऐसे दिख रहा थोड़ी रहा है, तो तुम्हें तो एक ही लाइन लग रही है पर इसके ऊपर एक के ऊपर एक लाइन है। तो इन्हें बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। इन्हें क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस। तो अगर तुम्हारे पास एक नोटबुक है, तुम्हारे पास एक पेन है और तुम चाहते हो दो लाइन खींचना, तो सिर्फ तुम इन तीन टाइप में से एक टाइप खींच पाओगे। इसके अलावा चौथी टाइप नहीं होती। कहीं कोई ऐसे मत खींच देना ये एक लाइन है, ये लाइन है, ये लो भाई, ये लाइन नहीं है ना। ये तुमने खींची थी किसी की ईसीजी, ईसीजी पता है? हाँ, किसी की जीने मरने की इच्छा खींच दी तुमने ना, ऐसे समझो बस। तुम जब भी तुम दो लाइनों को खींचोगे तो तुम्हारे पास क्या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा। तो इसका मतलब एक पेज के ऊपर दो लाइन कैसे बिहेव करेगी? क्या तो एक दूसरे को कट करेगी या एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेगी, पैरेलल चलेगी, या फिर वो एक दूसरे के ऊपर ही होगी। तो इन्हें बोलते हैं क्या? नेचर ऑफ लाइंस। नेचर ऑफ लाइंस। तो नेचर ऑफ लाइंस में तुम्हारे पास क्या क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। सर ये देख के तो हमें समझ आ रहा है, ये दो इक्वेशन ऐसे देखने के बाद, दो लाइन देखने के बाद तो मेरे को समझ आ रहा है कि पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है। क्या मैं लाइन की इक्वेशन देख के पहचान पाऊंगा क्या? मतलब अभी तो मैंने तुम्हें क्या ऐसे बताया, देखो भाई बताओ ये दोनों लाइनें क्या है, तुम कहोगे सर ये तो पैरेलल है, हमें पता चल रहा है, दिख रहा है, मेरे को साफ साफ देख पा रहा हूं मैं। लेकिन अभी मैं तुम्हें इक्वेशन दे दूंगा दो लाइन की, तो तुम पहचान पाओगे? नहीं, फिर तो नहीं पहचान पाओगे ना। तो हम क्या करें? तो फिर हम इक्वेशन से कैसे पहचान लेंगे कि लाइन पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है? ठीक है भाई, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है ये। एक बार ध्यान से देखना, सॉल्यूशन का क्या मतलब है? सर सॉल्यूशन का मतलब होता है, किसका सॉल्यूशन? पहले एक लाइन का सॉल्यूशन। सर इस लाइन के वो सारे सॉल्यूशन होंगे जो इसको सेटिस्फाई कर दे। यस और नो, जल्दी से बताओ। x प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो, इसके सॉल्यूशन क्या? सर वो x और y की वैल्यू जिन्हें तुम रखो और जीरो आ जाए। सर वन और माइनस वन, एक्स की वैल्यू वन, वाई की वैल्यू माइनस वन, बताओ जीरो आया नहीं आया। एक्स की वैल्यू टू, वाई की वैल्यू माइनस टू, बताओ जीरो आया नहीं आया। ये सब क्या है? सॉल्यूशन है इस लाइन के। यस और नो।
यस सर। वहीं पे मेरे पास है दूसरी लाइन x माइनस वाई इक्वल टू 0। सर यहाँ पे क्या सॉल्यूशन है, यहाँ पे है भाई x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, इस टाइप के सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन इस सिस्टम का सॉल्यूशन क्या है सर? इस सिस्टम का सॉल्यूशन तो हमें ना निकालना पड़ेगा एलिमिनेशन मेथड से। अभी सोचो मैं एलिमिनेशन मेथड से इसका सॉल्यूशन निकालूं जल्दी से, तो एक बार सॉल्यूशन निकालना इसका क्या आएगा सर? इसका जब मैं सॉल्यूशन निकालूंगा ना तो इसका सॉल्यूशन आएगा x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0। ये किसका सॉल्यूशन है? ये इन दोनों का सॉल्यूशन है और ये दोनों को सेटिस्फाई करता है। ये ओनली ऐसा सॉल्यूशन है सर। इसका मतलब ये ओनली एक ऐसा सॉल्यूशन है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करता है। ये सुनो, यस सर। तो सर इसका मतलब एक ही ऐसा पॉइंट है, ये क्या है, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, क्या है ये एक पॉइंट है x कोमा y, इस टाइप का एक पॉइंट है 0 कोमा 0 के जैसा एक पॉइंट है। तो मतलब सर एक ही ऐसा पॉइंट है जो इसको भी सेटिस्फाई करता है और इसको भी सेटिस्फाई करता है। ये सुनो, थोड़ा सा हैवी हैवी लग रहा है, कुछ हैवी नहीं है, दोबारा सुनो क्या हो रहा है। इसका सॉल्यूशन तो बहुत सारे हैं, लेकिन इन दोनों के साथ सॉल्यूशन क्या आया था वो हमने निकालना सीखा था एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड और या तुम्हारे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तुम किसी से भी निकालो, तुम्हारे पास इसका एक सॉल्यूशन आएगा, क्या x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। क्या इसके पास एक ही सॉल्यूशन है और ये एक पॉइंट है। याद रखना x कोमा y का जो भी आता है वो एक पॉइंट कहलाता है। तुम कहोगे सर ये पॉइंट है भाई, ये है ना ऐसे x और y एक्सिस में से कुछ पॉइंट कहते हैं ना, तुम इसको नहीं पता तुम मान सकते हो कि ये एक पॉइंट है। तो इसका मतलब एक पॉइंट है, तो इसका मतलब ये जो लाइन है और ये जो लाइन है ये दोनों एक ही जगह पे कट करेंगी। मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ये एक ऐसा पॉइंट है, मात्र ये एक ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन पे भी है और इस लाइन पे भी है। हाँ या ना? यस सर। तो क्या एक बात बताओ, ये ही एक ऐसा पॉइंट होगा जो इसका भी सॉल्यूशन है और इसका भी सॉल्यूशन है। यस सर। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, अगर तुम्हारी लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो वो हमेशा एक पॉइंट पे कट करेंगी, और वो तुम्हारी पता है क्या होंगी? वो तुम्हारा होंगी कौन सी? यूनिक सॉल्यूशन। जो तुम्हें यूनिक सॉल्यूशन देगा ना, जो तुम्हें क्या देगा? यूनिक सॉल्यूशन। अभी बस मैं बता रहा हूँ, बाद में सब कुछ लिख भी दूंगा। अभी बता रहा हूँ, बस याद रखना, जो भी तुम्हें यूनिक सॉल्यूशन दे, इसका मतलब सर एक सॉल्यूशन का मतलब एक ही ऐसा पॉइंट है जो दोनों को सेटिस्फाई करता है, एक ही ऐसा सॉल्यूशन जो तुम्हारे दो एक सिस्टम की दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर है ही वो एक ऐसा पॉइंट तो सर इसका मतलब वो एक ही पॉइंट है, और एक ही पॉइंट है तो इसका मतलब वो तुम्हारी लाइंस कैसी है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। समझ गए? समझ गए सर। पैरेलल लाइंस में तो सर वो कभी कट ही नहीं करता, कभी मिलता ही नहीं है, तो भैया इसका मतलब साफ साफ है, एक भी ऐसा पॉइंट, एक भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं है तुम्हारे पास जो इसको भी सेटिस्फाई कर दे, इसको भी सेटिस्फाई कर दे। तो सर इसका मतलब पैरेलल लाइंस का मतलब हो गया नो सॉल्यूशन। यस और नो? पैरेलल लाइंस का मतलब हो गया नो सॉल्यूशन। अभी बात बताओ, एक लाइन के ऊपर वो वाले पॉइंट उसके सॉल्यूशन है, ये दूसरी लाइन है उसके ऊपर जो भी लाई करता है वो उसके सॉल्यूशन है, ये दोनों लाइन ही एक दूसरे के ऊपर लाई करती है। तो सर इसका मतलब सारे ही पॉइंट एक दूसरे के सॉल्यूशन है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बात समझ आई? बात समझ आई? नो सॉल्यूशन मतलब सर पैरेलल लाइंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन सर इसका मतलब कोइंसिडेंट लाइंस, और यूनिक सॉल्यूशन इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस। समझे? कुछ समझ आया? देखते हैं कितना समझ आया अभी तुम्हें। चलो आगे चलते हैं। ये देखो एक क्वेश्चन है भाई तुम्हारे सामने, पढ़ो इसको जल्दी से। क्या कह रहा है? इन द सिस्टम 2x plus 3y equals to 7, 4x plus 6y is equals to 14, how many solution exist? एग्जैक्टली वन, यूनिक, ये कह रहा है एग्जैक्टली वन, ये भी यूनिक है, लेकिन ये कह रहा है यूनिक सॉल्यूशन वो भी कौन सा? 0 0। ये कह रहा है कोई यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। सोल्व करने को तुम इसको एक सेकंड में सोल्व कर सकते हो एलिमिनेशन मेथड लगा के, लेकिन मैं आज तुम्हें इस क्वेश्चन को बिना पेन चलाए सोल्व करना सिखाऊंगा। बिना पेन चलाए तुम कैसे सोल्व कर सकते हो। ठीक है? ठीक है, हमने देख लिया नेचर ऑफ लाइन कौन कौन सी है। इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी थी? जो भैया दो लाइन ऐसे एक दूसरे को कट कर दे, ये कौन सी है? इंटरसेक्टिंग। ठीक है। दूसरा क्या है? पैरेलल लाइंस, एक लाइन और दूसरी लाइन ऐसे पैरेलल। मेरी पैरेलल नहीं है पर तुम्हारी पैरेलल होगी जब तुम खींचोगे, है ना? तुम स्केल से खींचना, मेरे पास स्केल नहीं है। दूसरा भैया कोइंसिडेंट लाइन, कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन में खींच दिया लो, तो ये कौन सी हो गई? कोइंसिडेंट लाइंस। तीन नाम है, तीनों याद हो गए होंगे। सबसे पहले आओ भैया इंटरसेक्टिंग लाइंस पे। अभी तक तुम सिर्फ देख के बता सकते थे, अब तुम इक्वेशन को देख के बता पाओगे कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग है या नहीं है। ठीक है? ओके, सुनो ध्यान से। पहले इस लाइन की इक्वेशन लिखो, a1x प्लस b1y
प्लस C1 इज इक्वल टू 0। सर आप कभी C1 इधर लिख देते हो, कभी इधर लिख देते हो, भाई कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जहां तुम्हारा मन करे तुम वहां लिख लो, ठीक है। दूसरी लाइन A2x, क्योंकि भाई इंटरसेक्टिंग करने के लिए एटलीस्ट दो लाइन तो तुम्हें चाहिए ही चाहिए, पैरेलल के लिए भी एटलीस्ट दो लाइन चाहिए, तो दो लाइन तो हमें चाहिए ही चाहिए, किसके लिए? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए। देखो एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1, दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2। a1 b1 c1, a2 b2 c2 सब कांस्टेंट नंबर है, x y तुम्हारे वेरिएबल से, ये सब तुम्हें पता होगा। अब तुम चाहते हो लाइंस को देख के पहचानना कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है या नहीं है, तो तुम बस पता है क्या चेक करो कि a1 को डिवाइड कर दो a2 से। भैया याद रखना a1 क्या है? x का कोफिशिएंट, और a2 भी क्या है? x का कोफिशिएंट। तो एक x के कोफिशिएंट को दूसरे x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, और इज इक्वल्स टू में रख दो उसके b1 अपॉन में b2, मतलब पहली इक्वेशन का ही y का कोफिशिएंट डिवाइड में दूसरी इक्वेशन का y का कोफिशिएंट से डिवाइड करो। अगर ये तुम्हारे दोनों नोट इक्वल आ जाए, क्या आ जाए? ये दोनों तुम्हारे नोट इक्वल, तो तुम क्या कह सकते हो? तुम्हारी लाइन क्या है? इंटरसेक्टिंग है। तुम्हारी लाइन क्या है भाई? इंटरसेक्टिंग लाइन है। समझ गए? समझ गए। सर एग्जाम्पल देके दिखा दो अब हमें जल्दी से इंटरसेक्टिंग लाइंस का एग्जाम्पल। भैया 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 11, 4x प्लस 11y इक्वल्स टू 10। सर यहाँ पे है ना, मेरा a1 क्या है? 2, और मेरा b1 क्या है? 5। यस और यस। a2 क्या है मेरा? 4, और b2 क्या है मेरा? 11। यस। इसका मतलब a1 अपॉन में a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल्स आ जाए, यही तो कंडीशन है किसकी? इंटरसेक्टिंग लाइंस की। तो हमें ये चेक करना है क्या ये इक्वल आ रहा है? a1 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू है 4, इज इक्वल्स टू b1 की वैल्यू 5 और b2 की वैल्यू 11। ये होता है सर 1/2, 2/4, 1/2 इक्वल्स टू 5/11। क्या 1/2 5/11 के इक्वल होता है? नहीं सर। इसका मतलब तुम अब बता सकते हो ये लाइनें जब तुम ड्रॉ करोगे, इन इक्वेशन को जब तुम ग्राफ में ड्रॉ करोगे तो ये कट करेंगी। ये क्या करेंगी? कट करेंगी। क्यों? क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। क्या है ये? इंटरसेक्टिंग लाइंस। और सर अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और ये कट करेंगी तो डेफिनेटली ये एक ही पॉइंट पे कट करेंगी, और वो ही पॉइंट तुम्हारा बनेगा सॉल्यूशन। इसका मतलब तुम्हारा इसका आंसर क्या आएगा? हमेशा यूनिक सॉल्यूशन। बताओ जल्दी से बताओ भाई। अब तुम क्वेश्चन को देख के बता सकते हो या नहीं बता सकते यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा? भैया यूनिक सॉल्यूशन ही तब आएगा जब तुम्हारा a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं होगा तुम्हारे b1 अपॉन b2 के। समझ गए? समझ गए। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इसका मतलब साफ साफ है कि वो तुम्हारा यूनिक सॉल्यूशन है, इंटरसेक्टिंग लाइन से। समझ गए? पैरेलल लाइंस की बात आती है, फिर से तुम्हारे पास दो इक्वेशन होगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। अब दोबारा दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, b2y रह गया। सर यहाँ पे भी कंडीशन बता दो जल्दी से पैरेलल लाइंस की। यहाँ पे कंडीशन होगी भैया a1 अपॉन में a2 इक्वल होगा तुम्हारा b1 अपॉन में b2 के। सर a1 अपॉन में a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के? नहीं होगा। तो अगर भैया a1 अपॉन a2 इक्वल ही नहीं है तुम्हारा b1 अपॉन b2 के, तो जाके कह दो यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइन। बट ये दोनों इक्वल है, और ये इक्वल नहीं आता है किसके? c1 अपॉन c2 के। इसका मतलब वो लाइंस क्या है? पैरेलल लाइंस है। क्या है भैया? वो पैरेलल लाइंस। एग्जांपल दिखाता हूँ फिर तुम देख के बता पाओगे पैरेलल लाइंस है या वो नहीं है। 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 7, और यहाँ पे लिखा हुआ है 4x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 11। जल्दी से देखो भाई, a1 अपॉन a2 सर 2 अपॉन 4। a1 क्या है? x का वेरिएबल, a2 क्या है? x का वेरिएबल, ऊपर वाली दोनों अलग अलग इक्वेशन का। b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू में c1 अपॉन में c2। सर आपने c1 इधर रखा था, तो भैया इसको इधर ले जाओ तो -7 बन जाएगा, तो तुम -7 लिख लो। इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैंने इधर c1 c2 लिखा है, तुम इधर करोगे 7 को तो क्या बनेगा? -7। 11 को भी लेफ्ट साइड करोगे तो क्या बनेगा? -11। तो -7/-11। सर ये 2/4 तो बन गया 1/2। यस सर। 5/10 सर ये भी बन गया 1/10, सॉरी 1/2। यस और नो? यस सर। सर इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं है। बिल्कुल भाई ये इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं है, और ये इक्वल नहीं है 1/2, क्योंकि ये 7/11 है। तो इसका मतलब क्या है? ये पैरेलल लाइंस। क्या है ये? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन सर इसका मतलब, और देखो मस्त अब की बार पैरेलल लाइन खिंच भी गई। दो पैरेलल लाइन ऐसे, मतलब कभी कट नहीं कर रही, तो सर कभी कट भी नहीं करेगी तो कभी सॉल्यूशन भी नहीं देगी। याद रखना, जहां जहां तुम्हारी दो लाइनें मिलती हैं, जहां जहां तुम्हारी दो लाइनें मिलती हैं उन्हें कहते हैं सॉल्यूशन। यहाँ तो तुम्हारी दो लाइनें ऐसे जा रही है साथ साथ,
तो यहाँ तो पैरेलल है, तो तुम्हारे पास सॉल्यूशन भी नहीं होगा। सर समझ गए? सर अब तो एक ही कंडीशन बची, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। सर अब तो एक ही कंडीशन बची, क्या a1 अपॉन में a2 इक्वल हो जाए b1 अपॉन में b2 के, और वो भी इक्वल हो जाए किसके, c1 अपॉन में c2 के। तो तुम्हारी क्या हो जाएंगी, कोइंसिडेंट लाइंस। इसका मतलब क्या है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। सर इसका मतलब कोइंसिडेंट लाइंस, तो मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि हमने ये लास्ट क्लास में देखा था कि कौन से इक्वेशंस इनफाइनाइट होती हैं। तो सुनो, किनके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। एग्जांपल देखो भाई जल्दी से, 2x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 7, 4x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 14, इज इक्वल्स टू में क्या आ गया, 14। अब बताओ भाई जल्दी से, क्या ये लाइंस पैरेलल है या नहीं है, सब देखना पड़ेगा। a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू में b1 अपॉन में b2 इज इक्वल्स टू में, सर c1 राइट साइड में हमें लेफ्ट में लाना पड़ेगा, क्या बनेगा, -7 डिवाइड में -c2। 2/4 कट के बनता है 1/2, 5/10 कट के बनता है 1/2, -7/-14 कट के बनता है 1/2। देखो तीनों इक्वल, इसका मतलब सर ये एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है। इसको जब तुम सोल्व करने बैठोगे ना, तो ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बनेगा। क्लियर? बिना सोल्व करे देख सकते हो अब तुम। सर समझ गए? अब है ना, कोई मेरा भाई जरूर ऐसा होगा जिसके मन में एक विचार आ रहा होगा, क्या सर a1 अपॉन में a2 इक्वल हो गया c1 अपॉन में c2 के, तो अरे भाई तुम्हें इस बात से कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हें सिर्फ इन तीन कंडीशन को चेक करना है। सबसे पहले a1 a2 को b1 b2 से ही चेक करो। अगर इक्वल हो भी गया तो हमें कुछ नहीं पता, हमें तो a1 a2 का b1 b2 से पहले लेना देना है। पहले a1 a2 इक्वल हो गया b1 b2 के, तो हम जाएंगे आगे c1 c2 के पास। और यहाँ पे भी देखो भाई, दोबारा देख लो एक बार जल्दी से, a1 a2 अगर b1 b2 के इक्वल ही नहीं हुआ तो यहीं पे ही बोल दिया, मैंने c1 c2 की बात ही नहीं करी। अगर a1 a2 b1 b2 के इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइन है। अगर दोनों इक्वल है तो अब c1 c2 पे डिपेंड करता है। अगर c1 c2 भी इक्वल आ गए तो कोइंसिडेंट लाइन, और c1 c2 इक्वल नहीं आए तो वो हो गई हमारी पैरेलल लाइंस। क्लियर? क्लियर। सॉल्यूशन निकाल के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि सॉल्यूशन निकालना पहले ही सिखा दिया है। तो अब जल्दी से ये टेबल देख लो भाई, समरी टेबल जो हमने आज सीखा, क्या इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इसका मतलब एक पॉइंट पे कट करेगी, ये कंडीशन होगी और तुम्हें यूनिक सॉल्यूशन देगी। पैरेलल लाइंस है तो कभी मिलेगी नहीं। बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें आज तक मिली नहीं, बस तुम उनके साथ साथ चल रहे हो। तुम समझ गए? हाँ, तो कंडीशन क्या है, a1 अपॉन में a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2। तो इसका मतलब है नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस है। और ये क्या है, लाइंस ओवरलैप, कोइंसिडेंट लाइन, लाइंस ओवरलैप। ओवरलैप मतलब एक के ऊपर एक, लाइन के ऊपर लाइन। ओवरलैप का मतलब होता है ऊपर, यहाँ पे लाइंस ओवरलैप करे तो लाइन के ऊपर लाइन, है ना। a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2। ऐसी अगर तुम्हारे पास कंडीशन है तो वो किसकी कंडीशन है भाई, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस की। यस और नो? आप जल्दी से क्वेश्चन करो भाई, देखो बस छोटा सा क्वेश्चन, उसके बाद जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिखाया था वो करेंगे और आज की क्लास को करेंगे खत्म और हमें सब कुछ आ गया है। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5, 2x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 10। देखो भाई नेचर देखो भाई जल्दी से, सर 2 से है ना 4 मैं बना पाऊंगा 2 से मल्टीप्लाई करके, तो है ना इसका मतलब कुछ नहीं करना, a1 अपॉन में a2 2/4 इज इक्वल्स टू में b1 अपॉन में b2 सर 3/6 इज इक्वल्स टू में -5/-10। देखो भाई 1/2 सर 1/2 1/2, इसका मतलब ये क्या है, तीनों पॉइंट इक्वल, तीनों इक्वल तो भैया कोइंसिडेंट लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है जब सर ऐसे कट करती, पैरेलल लाइन होती है जब ये ऐसे चलती। परपेंडिकुलर लाइंस, ये क्या होती है परपेंडिकुलर लाइन भाई, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल सीधी, जो यहाँ पे तुम्हारा एंगल बना दे कितना 90 डिग्री, उन्हें बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। वो हमें नहीं पता। अगला आ गया भाई तुम्हारा कोइंसिडेंट लाइंस, वो तुम देख के बता भी नहीं पाओगे। ठीक है? ठीक है। आज का क्वेश्चन जो मैं तुमसे कह रहा था, बिना पेन उठाए तुम सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस कर पाओगे। देखना भाई, सर 2/4 1/2, 3/6 सर 1/2, 7/14 सर 1/2। सर ये तो है ना ऐसा हो गया, a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2। सर ये तो आ गई कौन सी लाइन से ये, सर ये तो कोइंसिडेंट लाइन है। कैसी कोइंसिडेंट लाइंस, और एक के ऊपर अगर एक लाइन है तो सर ये है हमारा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। बताओ सोल्व करा नहीं करा ना? तो बस याद रखना ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा खास है,
क्या खास है इसके अंदर कि तुम जब भी तुमसे पूछेगा ना कितने सॉल्यूशन होंगे, तो तुम जाओगे और बताओगे सीधा कि इतने सॉल्यूशन होंगे, कितने, नेचर ऑफ लाइंस पे डिपेंड करके। तो इन क्वेश्चंस को तुम बिना पेन चलाए भी सोल्व कर सकते हो। बताओ इसको सोल्व करते एक्स वाई की वैल्यू निकालने जाते हैं, टाइम लगता है, यहाँ पे टाइम लगा नहीं लगा बिल्कुल भी। क्लियर। आज के लिए बस इतना ही। और यहाँ पे अपना टू वेरिएबल्स की जो टॉपिक था, कंसेप्ट था टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, वो खत्म हो गया। और दूसरी बात, तुम कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कोई भी, चाहे तुम यूपीएससी का दे रहे हो, जहाँ पे ये टॉपिक आता है, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कहीं पे भी हो, जहाँ पे ये टॉपिक आता है, इस टॉपिक में तुम्हें इसके बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। सारे टॉपिक मैंने कवर कर दिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।